जय हिंद दोस्तों, डीके मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं जेएसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूँ जो 28/1/2024 को पूछा गया था। जैसा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 12 सेंटीमीटर एक जीवा खींची गई है। केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। एक पहले वृत्त लेते हैं, एक वृत्त ले लिए। ये कितना 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये आर बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला गया है कि 12 सेंटीमीटर जीवा खींची गई है। तो इसका जीवा ले लिए। ये जीवा हो गया दोस्तों, जो एक छोर से दूसरे छोर मिलाती है उसको जीवा बोलते हैं, और सेंटर से जो गुजरती है उसको उसको व्यास बोलते हैं। तो ये जो हो गया, इसका दूरी निकालना। ये त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या है, यानी ये 10 सेंटीमीटर होगा। और ये टोटल कितना है 12। ये हो गया आपका 12। तो यहाँ से यहाँ 6 हो गया, ये 6 हो गया। अब ये एक 90 डिग्री का त्रिभुज है, यहाँ पर मान लिया ओ है, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज है, यानी देखिए काट के निकाल दे रहे हैं इसको, ऐसे होगा। ये ओ है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, एम है, एम है। यहाँ पर ए दे देते हैं, ए नाम दे दिए। अब यहाँ पर निकालना। तो देखिए ये दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो ये निकालना है जीवा से केंद्र की दूरी। देखिए जीवा से केंद्र की दूरी ये निकालना है। ये हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का जो ये थ्योरम है, उसमें कर्ण का स्क्वायर यानी ए ओ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी लंब और आधार यानी ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम लंब ओ एम का स्क्वायर, यह होता है। अब वैल्यू बिठा दीजिए। ए कितना है 10 सेंटीमीटर, इधर ए एम कितना है 6 सेंटीमीटर प्लस ओ एम का, इसका वैल्यू निकालना है। तो 10 दहाई का 100 हो गया, इधर हो गया 36 प्लस ओ एम। अब ये 100 में इधर 36 आ जाएगा, ये हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कितना आएगा, माइनस कीजिए, 64 आ जाएगा, और इधर हो गया ओ एम स्क्वायर, ठीक है। तो ओ एम फाइनली क्या हो जाएगा, ओ एम इक्वल टू अंडर रूट 64, यानी अंडर रूट 64 का वैल्यू कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। देखिए 8 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन बी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 में सरल करें। साइन 47 डिग्री सेक 43 डिग्री प्लस कोस 56 डिग्री और कोसेक 34 डिग्री ये दिया हुआ था। ये सीजीएल का सेकेंड क्वेश्चन है जो 28/1/2024 को पूछा गया था। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़े हैं। सॉल्यूशन देखिए साइन 47 डिग्री है, इसको चेंज कर दीजिए तो इसको क्या होगा, ये हो गया आपका अच्छा एक बार लिख देते हैं, सेक 43 डिग्री प्लस कोस 56 डिग्री इंटू कोसेक 34 डिग्री इंटू कोसेक 34 डिग्री लिख दिए। अब इसको कोई एक को चेंज कीजिए, चाहे इसको चाहे इसको। इसको हम मान लीजिए चेंज करते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस, देखिए ये दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए 7 और 3 10, अब 4 4 8 और 1 9, 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब हुआ क्या कि 90 माइनस इसका एंगल को यहाँ ले लेना 43 डिग्री, और इंटू ये ज्यों का त्यों रहेगा सेक 43 डिग्री प्लस, इसमें भी एक को चेंज करना, इन दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री आएगा। तो इसमें से कोई एक को बदलना है। जैसे मान लीजिए कि कॉस को ही चेंज कर रहे हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस यहाँ कितना है
34, तो यहाँ लिखेंगे 34 इंटू ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। कोसेक कोसेक कितना है 34 डिग्री, इसको लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 43 डिग्री इंटू, अब यहाँ देखिए सेक है 43, तो सेक का ये फॉर्मूला होता है 1/cos, तो कितना हो जाएगा 43 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 34 डिग्री इंटू, देखिए कोसेक 34 है, कोसेक का होता है 1/sin 34 हो जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब बचा क्या, यहाँ से एक बच गया और यहाँ से एक बच गया, यानी एक और एक दो हो गया दोस्तों, एक और एक दो, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों ये बहुपद से पूछा गया है। बहुपद यानी द्विघात समीकरण, ये आप लोग भी जानते हैं। जैसा कि देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये 2x² + 7x - 4 का एक शून्यक क्या है, ये पूछा है शून्यक। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देख इसको सॉल्व करना है। देखिए 2x² + 7x - 4 है ना, इक्वल टू 0 कर देंगे, शून्यक है। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 × 2 = 8। 8 को तोड़िए कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। अब हमको लाना 7, तो देखिए 2 2 दूना 4, 2 8 में 1 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2x² + 8x - x - 4 = 0। देखिए 8 कहाँ से आया, 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 है और ये 1 है, x घटा दिए तो हो गया। अब ये जो है हम लोग कॉमन निकालते हैं। देखिए 2x यहाँ से कॉमन लिए तो x प्लस क्या आ जाएगा 4, और यहाँ से -1 कॉमन लिए तो x + 4 हो जाएगा = 0। अब यहाँ देखिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 2x - 1 और ई दोनों बॉक्स में से एक को ले लेंगे, x + 4 = 0। अब यहाँ से देखिए ये माइनस वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, द इम्प्लाइज 2x = 1 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से x = -4 हो जाएगा। ये नेगेटिव वैल्यू हो गया, इसको इग्नोर कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका x = 1/2। तो देखिए 1/2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न जो दिया है ये हम लोग को सिलेंडर और बेलन ये सब से क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि इसको हम लोग को इस चैप्टर को जरूर देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो सवाल दिया है उसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखें, दो बेलनों यानी सिलेंडर की त्रिज्याओं यानी रेडियाई का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दो बेलन है, बेलन मतलब ये हम लोग जानते हैं। देखिए सॉल्यूशन में हम लोग दिखा देते हैं। देखिए दो बेलन, एक मान लीजिए कि ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है और एक ये सिलेंडर है मान लिए। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, मान लिया फर्स्ट का रेडियस दिया हुआ है r बराबर या r1 बराबर 2 है। इसका रेडियस कितना है r2 बराबर देखिए 3 है। अब ऊंचाई का भी हाइट, ये इसका जो ऊंचाई होता है ये h1 मान लिया, इसको h1 बराबर कितना है 5 है। इसका हाइट का दिया हुआ है h2 मान लिया, इसको कितना दिया हुआ है 3 है। अब देखिए आयतन का अनुपात बोला है ना, तो आयतन यानी बेलन का आयतन क्या होता है, तो पहले हम लोग जानेंगे फॉर्मूला। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है πr² h, ये होता है।
तो ये इस सिलेंडर के लिए आयतन निकालेंगे पहले। तो यहाँ अनुपात है, तो अनुपात देखिए दोनों में अनुपात। इस सिलेंडर यानी इस बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर H1 डिवाइडेड बाय अनुपात बोला है इसका पाई R2 का स्क्वायर इंटू H1, H2 हो जाएगा, ये H2 है। क्लियर। अब देखिए ये पाई पाई कैंसिल। अब इसका देखिए R1 का वैल्यू कितना है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू इसका हाइट कितना है 5 है। अब इसका रेडियस कितना है 3 है का स्क्वायर हो जाएगा इंटू इसका हाइट कितना है 3 है, बैठा दिया। अब इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, देखिए 2 2 जा 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू कितना होगा 3 तिया 9 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 5 चौका 20 डिवाइडेड बाय 9 तिया 27, यानी कितना आ गया 20:27। देखिए है 20:27। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसी तरह से देखिए पांचवा क्वेश्चन वृत्त से पूछा गया था और ये वर्ग से। तो क्या बोला है, देखिए त्रिज्या R वाले एक वृत्त की परिधि भुजा X वाले एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो R/X का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है, देखने में उलझन लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। क्या बोला गया, R वाला वृत्त एक है त्रिज्या, है ना। तो देखिए ये जो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, माना कि ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है R है, और एक वर्ग है, क्या है एक वर्ग है, इसकी भुजा X दिया हुआ है, मान लिए X, तो ऑल साइड इक्वल होता है, सब X हो जाएगा। अब बोला कि दोनों का वर्ग का परिमाप और इसका वृत्त का परिधि दोनों बराबर है, यानी इसका परिधि क्या होता है 2 पाई R वृत्त का, और इसका परिमाप क्या होता है 4 इंटू एक्स, यानी भुजा 4 इंटू भुजा। अब बोला है कि दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा 2 पाई R इक्वल टू 4x। अब यहाँ क्वेश्चन बोला है R इंटू एक्स निकालना, तो ये R है ये x है, तो x को इधर डिवाइड कर देंगे और ये 2 पाई को उठा कर उधर कर दो, तो R बटा इधर हो जाएगा x इक्वल टू ये R बटा एक्स इक्वल टू 4 बटा ये 2 पाई इधर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/2 इंटू ये पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 यानी ऊपर चला जाएगा 7। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 1। ठीक है। तो R इन डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू कितना आ गया 7/11। इसका मतलब क्या, R/x इज इक्वल टू 7/11। तो देखिए 7/11 किसमें है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन मैं और आगे देते रहूँगा। जय हिंद।